नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। साल 1970 देश को आजाद हुए 23 साल बीत चुके थे। आजादी के बाद के वादे पूरे ना होने से एक निराशा जन्म ले चुकी थी, और इसी निराशा से जन्मा था एंग्री यंग मैन का किरदार, जो पर्दे पर सिस्टम से लड़ता था। सरकारें खुले में शौच रोकने के लिए जुर्माने लगा रही थीं या पोस्टर। उसी वक्त बिहार के वैशाली जिले से एक इंसान निकलता है और महज 50-60 रुपयों के सहारे पूरे देश में शौचालय बनाने का उपक्रम बनाने का सपना देखता है। साल 2023 में वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है, लेकिन बीच के इन 53 सालों में वो शौचालयों का एक पूरा सेटअप तैयार कर चुका होता है। सुलभ नाम का उसका ये उपक्रम देश भर के हर शहर, हर गली में वाकई सुलभ बन जाता है। इस शख्स का नाम है बिंदेश्वर पाठक, जिसने सुलभ इंटरनेशनल नाम की संस्था को जन्म दिया। दुनिया उसे टॉयलेट मैन के नाम से जानती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुलभ मॉडल पर बने शौचालय किसी क्रांति से कम नहीं है, खासकर तब जब शौचालय मिलने ही दूभर थे, और इस क्रांति को अंजाम दिया बिंदेश्वर पाठक ने। लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, इस अंजाम का एक आगाज भी है। आज तक रेडियो में हमारे साथी हैं गर्वित श्रीवास्तव, उनसे सुनिए। बिंदेश्वर पाठक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब संस्था की नींव रखने के लिए बैठे तब उनके साथ 9 लोग थे। उस समय किसी के पास 5 तो किसी के पास 7 रुपए थे। इकट्ठा करने पर कुल 75 रुपए हुए। वहां से शुरुआत होती है सुलभ इंटरनेशनल की। एक घर को दफ्तर बनाया गया। पाठक कहते हैं कि एक लंबा अरसा जरूर लगा, लेकिन ये कभी नहीं लगा कि हम फेल हो जाएंगे, और उसी भरोसे के दम पर सुलभ को इंटरनेशनल बनाया। यह साल 1970 था जब सुलभ की नींव पड़ी, लेकिन पाठक को सुलभ जैसी किसी संस्था की जरूरत क्यों लगी, इसका जवाब और दिलचस्प है। बात 1968 की है। बिंदेश्वर कॉलेज से निकल चुके थे, कुछ दिन पढ़ाया भी, लेकिन नौकरी में उनका मन नहीं रमा था। फिर उनकी जिंदगी में एक मोड़ की तरह आता है एक कार्यक्रम। ये था बिहार गांधी शताब्दी समारोह। इसकी समिति में वो एक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए थे। फिर मैला ढोने वाले लोगों के लिए काम करने लगे। आज भले इस पर बहस चल रही हो कि ये काम अमानवीय घोषित कर देना चाहिए, लेकिन तब ये काम बहुत ही आम था। पाठक ने इसी दौरान मैला ढोने वालों की समस्याएं जानी। तब उन्हें समझ आया कि शौचालयों का ना होना इन लोगों की जिंदगी में किस तरह की कठिनाइयां ला रहा है। यही सुलभ जैसी संस्था खोलने के निर्णय के पीछे की सोच थी, और फिर जो हुआ वो इतिहास है। गर्वित। देखिए, पाठक ने इंडिया टुडे के लिए साल 2014 में खुद अपने सफ़र के बारे में लिखा था। वो कहते हैं कि मैं एक बड़े घर में पला बढ़ा जिसमें 9 कमरे थे, पर एक भी शौचालय नहीं था। मैं सोते हुए हर बार कुछ आवाज़ें सुनता था। कोई बाल्टी उठा रहा था, कोई पानी भर रहा होता था, और महिलाएं सूर्योदय से पहले ही शौच के लिए बाहर जा रही होती थीं। कोई महिला बीमार पड़ जाती थी तो उसे एक मिट्टी के बर्तन में ही शौच करना पड़ता था। कई महिलाओं के सिर में दर्द रहता था क्योंकि उन्हें दिन भर अपने शौच को रोक कर रखना पड़ता था। मैंने ये सब देखा है। मैंने उन पुरुषों की झुकी हुई नज़रें भी देखी हैं जो दिन के समय खुले में शौच के लिए बैठे होते थे। मुझे बाद में समझ आया, यही कहानी भारत के 7 लाख गांवों और सैकड़ों शहरों की भी है। मेरी शिक्षा जिन स्कूलों में हुई वहाँ शौचालय नहीं थे, और फिर मैं पहुंचा बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह की समिति में। समिति ने मुझे सुरक्षित और सस्ती शौचालय तकनीक विकसित करने और दलितों के लिए काम करने को कहा, ताकि उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए। एक उच्च जाति के एक पढ़े लिखे युवक के लिए ये एक गलत कदम माना जाता था, लेकिन इसने मेरे व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव किया और मेरे जीवन का रुख ही मोड़ दिया, और फिर मैंने पलटकर नहीं देखा। सुलभ की शुरुआत के बाद ये बहुत मुश्किल था कि लोगों को उनके इस ख्वाब की ताबीर होने पर यकीन आए। उनका ये सपना कि हर जगह जो सार्वजनिक है वहां शौचालय हो। न पैसा था, न ही सरकारी सहयोग, लेकिन जुनून था।
1968 में ही उन्होंने एक 2 पिट पोर कलश डिस्पोजेबल कंपोस्ट शौचालय का आविष्कार कर लिया था, जो कम लागत में बन सकता था। लेकिन अब तक वो पहचान के लिए तरस रहे थे, उन्हें वैलिडेशन चाहिए था। मौका आया 1973 में, जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरिन डिस्पोजल के लिए उनकी इस तकनीक को बेहतरीन तकनीकों में से एक माना गया। उसके बाद उन्होंने ये अभियान और आगे बढ़ाया, जो शहरी क्षेत्रों में पे एंड यूज शौचालय के नाम से जाने गए। पहले बिहार और फिर पूरे देश में यह अभियान फैलने लगा। एक किस्सा और है जो सुलभ इंटरनेशनल को इंटरनेशनल बनाता है। ये साल 2011 का है। अमेरिकी सेना ने अर्जी डाली थी कि अफगानिस्तान में उनके लिए सुलभ जैसे ही शौचालय बनाए जाएं। पाठक ने इस दिन का जिक्र करते हुए कहा कि ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। हालांकि उस समय तक सुलभ इंटरनेशनल भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, चीन, भूटान, नेपाल, इथोपिया समेत 10 देशों में अपना विस्तार कर चुका था और हमने काबुल नगर निगम के लिए भी काम किया था। लेकिन अमेरिकी सेना ने जब कहा तो हम और खुश हुए और हमने उन्हें तय वक्त में डिलीवर भी किया था। बिंदेश्वर अक्सर कहते थे कि कोई मुल्क विकसित तभी है जब शौचालय वहां पर पर्याप्त हो। ऐसा वो नेहरू के हवाले से कहते थे। 15 अगस्त 2023 को पाठक रोज ही की तरह दफ्तर गए। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया, लेकिन थोड़ी ही देर में सीने में दर्द उठने लगा। अस्पताल ले जाए गए तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है और दोपहर 2 बजते बजते उनकी हालत और बिगड़ी और पाठक इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी एक पूरी विरासत, जो उन्होंने कई साल लगाकर खड़ी की। सुलभ शौचालय आज कितना कॉमन हो चुका है, कितना सफल है, ये कहने की जरूरत नहीं है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबकी श्रद्धांजलि आई। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ गुजारे वक्त को भी याद किया। आज सुलभ इंटरनेशनल देश भर के रेलवे स्टेशनों और मंदिर कस्बों में शौचालयों का संचालन कर रहा है। भारत में इसके 1600 शहरों में 9000 से ज्यादा शौचालय हैं। कुछ सुलभ कॉम्प्लेक्सेस में शावर सुविधा, क्लॉक रूम, टेलीफोन और प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल की भी सुविधा है। बिंदेश्वर पाठक ने जो एक सपना लगभग 50 साल पहले देखा था, वो उन्होंने पूरा कर लिया है। इसके साथ ही एक उदाहरण भी बनाकर गए हैं कि जड़ें कितनी भी पिछड़ी हों, पेड़ों के तने तय करते हैं कि वो कहां तक जाएंगे। बिंदेश्वर एक ऐसे ही पेड़ थे। आज के नामी गिरामी में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, बताइएगा जरूर। आपके लिए इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं नितिन रावत। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।